श्रमण संख्या चतुष्पथर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सशत वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो आई रंग प्यारी रंग करे बंदा स्वामी सरकारी संभालेगी कल्याण नंबर तेरियम चेरियम देखो तो आई रंग प्यारी रंग करे बंदा स्वामी सरकारी संभालेगी कल्याण मंगलम तेरियम चेरियम स्वामी स्वामी सरकारी कल्याण ताता जी आपको आता है गुरुदेव? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत कृपा की गुरुदेव, बहुत कृपा की। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान कर पधारिए गुरु। सुख साधा हाँ जी हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो कंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना
सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवा विशेष पद सुनाया जा रहा है। जीव के पर्यायों के पश्चात अब अजीव का वर्णन चला। अजीव में पुद्गलास्थि काय का वर्णन। कल परमाणु पुद्गल का वर्णन सुनाया था। अब द्विप्रदेशी स्कंध। जब दो परमाणु इकट्ठे हो जाते तब द्विप्रदेशी स्कंध बनता है, या दो से ज्यादा परमाणुओं का स्कंध जब परमाणु बिखरने लगते हैं, आखिर में दो शेष रह गए, तो वो भी क्या है? द्विप्रदेशी स्कंध। अब द्विप्रदेशी स्कंध में कितनी पर्याय, इनका वर्णन। उद्गल के वर्णन में द्रव्य, प्रदेश, अवगाना, स्थिति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 8 बातों को लेकर के चलता वर्णन। ज्ञान दर्शन उद्गल का धर्म नहीं, उद्गल का तो जड़ता है। तो पुच्छा है, धूपदेशियाणि पुच्छा गोयमा अनंता पज्वा पणत्ता से केणठेन भंते एवं बुच्यति। गोयमा दूपदेशीय स दवथ्याय तुल्य पदेशथ्याय तुल्य ओ गाहनथ्याय सिय हीणे सिय तुल्य सिय अब्बहिते जति हीणे पदेश हीणे अह अब्बहिते पदेश मब्बहिते स्थितिये चौठान बड़ी थे बन्नादि ही उवरिल्ले ही चौहि फासे ही छेठान बड़ी थे। दूपदेशियाण पुच्छा, हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद के कितने पर्याय कहे? गोयमा अनंता पणत्ता, गोयमा अनंता पज्वा पणत्ता, हे गौतम, अनंत पर्याय कहे। से किणठेन भंते एवं बुच्यति, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, दूपदेशीय स दभट्याय तुल्य। दो द्विप्रदेशी स्कंध है, दो दो परमाणुओं के समूह। द्रव्य की दृष्टि से क्या है? तुल्य है। वो भी एक प्रदेशाय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। दो उसके प्रदेश हैं, दो उसके प्रदेश हैं। ओ गाहन अध्याय, अवगाना की दृष्टि से सिय हीण सिय तुल्य सिय अव्वय, वह कम भी हो सकता है, हीन, तुल्य भी हो सकती है अवगाना, और अधिक भी हो सकती है।
पुद्गल का धर्म है एक आकाश प्रदेश में भी रह सकता है और ज्यादा से ज्यादा जितने प्रदेशों का है उतना फैल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दो प्रदेशों का है तो दो में फैलेगा, तीन में नहीं। तीन का है तो तीन वाला एक में भी समा सकता है, दो प्रदेशों में भी, तीन में भी, लेकिन आगे नहीं। चार वाला एक में भी समा सकता है, दो प्रदेशों में, तीन में, चार में, लेकिन पांच में नहीं। ऐसे पांच वाला पांच तक समा सकता है, लेकिन कम हो तो एक में भी, दो में भी, तीन में भी, चार में भी। ऐसे छह वाला जितने प्रदेशों का स्कंद है उतने प्रदेश। मानो असंख्यात प्रदेश लोकाकाश से बढ़ गए और उसकी अवगाहना आगे नहीं बढ़ेगी। घट सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि लोकाकाश के बाहर जीव और पुद्गल की गति नहीं। क्यों नहीं है गति? क्योंकि पहली बात, वहां पर धर्मास्तिकाय नहीं। दूसरी बात, जीव और पुद्गल की गति जीव पुद्गल को आश्रित होकर के ही होती है। जहां जहां जीव है, जहां जहां पुद्गल है, वही वही जीव की पुद्गल की गति है। जहां पर जीव नहीं, पुद्गल नहीं, वहां पर जीव और पुद्गल की गति भी नहीं। दो कारण हो गए। तीसरा कारण, जब लोकांत पर पुद्गल आदि पहुंचते हैं तो रुक्षता के कारण आगे उसकी गति नहीं बढ़ती। तो ये तीन कारण कहे जाते हैं। तो बताया, ओगाहन अध्याय सिय हीण सिय तुल्य सिय अब्ब ही। हीन भी हो सकता है, तुल्य भी, अधिक भी। जति हीण है, प्रदेश हीण है। यदि हीन है तो कितना? एक प्रदेश कम। मतलब पहला द्विप्रदेशी स्कंद केवल एक आकाश प्रदेश पर स्थित है, दूसरा दो आकाश प्रदेशों में है, तो पहला क्या हो गया? हीन। अह अब हित अधिक है। पहला दो प्रदेशों में स्थित है, दूसरा स्कंद एक में स्थित है, तो पहला क्या हो गया? अधिक हो गया। कम से कम एक प्रदेश ही, ज्यादा ज्यादा हो तो प्रदेश अधिक। क्योंकि कोई भी स्कंद है कम से कम एक प्रदेश में तो स्थित होगा ही। आकाश का ऐसा गुण है, एक आकाश प्रदेश में अनंत परमाणु समा सकते हैं, और बिखरना चाहे तो सारे लोक में भी बिखर सकते हैं। और है भी। कैसे है? लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात ही, लेकिन पुद्गल स्कंद कितने हैं? परमाणुओं की वर्गणाएं अनंत है। परमाणुओं की वर्गणा अनंत परमाणु। द्विप्रदेशी स्कंद कितने? अनंत है। त्रिप्रदेशी भी अनंत है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक सारे अनंत है। कहाँ समाये हुए? इसी लोकाकाश के अंदर। पुद्गल का धर्म समाना और आकाश का धर्म स्थान देना। तो एक एक आकाश प्रदेश के ऊपर जहां अनंत पुद्गल परमाणु स्थित है, कितने अनंत प्रदेशी स्कंद स्थित है, वहां पर जीवों के प्रदेश भी वहां पर स्थित है। क्योंकि जीवों का वर्णन आता है, जीव कितने हैं? अनंता अनंत। लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्यात ही है। जब पृथ्वी काय का वर्णन आया, कितने जीव हैं,
कहते हैं एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक पृथ्वी काय रखा जाए तो असंख्यात लोक भर जाए। आप काय रखा जाए और असंख्यात लोक भर जाए। तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय रखा जाए तो अनंत लोक भर जाए। लेकिन है किसमें है? असंख्यात। ये अनबुझ पहेली है, केवलियों का विषय है, हमारे लोगों का नहीं है। इसलिए जो प्रमाणों में आता है, आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, इन बातों को हम युक्तियों के द्वारा नहीं सिद्ध कर सकते, केवल सामान्य रूप से बता सकते हैं। एक कमरे में जहां पर 0 वाट का बल्ब प्रकाश कर रहा है, वहां पर 1000 बार बल्ब आता है तो वो भी उसी में समा जाता है। 1000 बार बाढ़ वाले 1000 बल्ब भी लगा दें तो उनका प्रकाश भी क्या होगा? वही समा जाएगा। प्रकाश का तो वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, वहां कोई प्रकाश के लिए तंगी नहीं होगी। ऐसे ही कहा जाता है जीव और उद्गल इस लोकाकाश में कैसे समाये हुए। तो बताया है दो प्रदेशी स्कंध। द्विप्रदेशी जो है, द्विप्रदेशी की अपेक्षा से तुल्य भी हो सकता है, हीन भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। हीन हो तो पर एक प्रदेश हीन, अधिक हो तो एक प्रदेश ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। स्थिति चौठान बड़ी थे, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित करना। 4 विकल्पों में कोई भी घट सकता है। कोई भी पुद्गल, कल आपको बताया था 2 दृष्टियां। द्विप्रदेशी स्कंद एक तो एक ही जगह रहता है, तो एक ही जगह रहे तो कितनी देर तक? ज्यादा ज्यादा असंख्यात काल। दूसरी बात है एक ही स्कंद, जैसे द्विप्रदेशी है तो स्थान चाहे बदल ले, लेकिन द्विप्रदेशी के रूप में ही रहेगा तो वो भी असंख्यात काल तक ही रहेगा, अनंत काल तक नहीं रहेगा। उसके बाद वे प्रदेश जो है अलग होंगे। द्विप्रदेशी नहीं रहेगा, वो त्रिप्रदेशी बन सकता है, 4 प्रदेशी बन सकता है, वो बिखर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बताया स्थिति चौठान बढ़ित, स्थिति की अपेक्षा से ये द्विप्रदेशी 2 स्कंद जो है वह 4 स्थान पतित। स्थिति की अपेक्षा दोनों की स्थिति कितनी हो सकती है? एक समय की स्थिति वाला है, दूसरा 2 समय की स्थिति वाला है, या दोनों असंख्यात समय की स्थिति के हैं, लेकिन उनमें से पहला एक समय कम है, कम स्थिति वाला। तो क्या आएगा? असंख्यात भागहीन। यदि इस स्थिति के संख्यात टुकड़े किए जाएं तो एक में तो पूरे हैं, दूसरे में एक टुकड़ा समय का कम है। वो समय का टुकड़ा जो है वो 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का, महीने का, साल का, 10 साल, 100 साल का भी हो सकता है। एक टुकड़ा कम है तो वो क्या है? संख्यात भाग की, तो संख्यात भागहीन। तो एक तो हो गया असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, और यदि मानो संख्यात टुकड़े किए हैं, एक एक टुकड़े जितना है, दूसरा क्या है? संख्यात टुकड़े हैं, तो ये संख्यात गुणों का अंतर पड़ गया। यदि उस काल के असंख्यात टुकड़े किए जाएं तो एक एक टुकड़ा है, तो दूसरे क्या है? असंख्यात। तो असंख्यात गुणा का अंतर पड़ गया। केवल एक वैसे बताया है, वो 2, 3, 4, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उनका असंख्यात गुणा का अंतर है तो असंख्यात गुणा हीनता या दूसरे की असंख्यात गुणा अधिकता आएगी।
तो जैसे असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ये चार विकल्प बने। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, ऐसे चार विकल्प अधिकता को लेकर के बनेंगे। ये स्थिति की अपेक्षा से आ गया वन्नादे उबरिल्ले चौहिन फांसे ही चौठान बड़ी थे। वर्ण आदि, वर्ण गंध रस स्पर्श जो है, कहा है कि उबरिल्ले चौहिन फांसे, ऊपर के चार स्पर्श, पहले चार नहीं। पहला तो मृदु, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, ये तो स्थूल जो अनंत प्रदेशी स्कंद है उनके अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म में जो है उनमें चार प्रदेश पाए जाते हैं, चाहे वो अनंत प्रदेशी है। जैसे कार्मण बरगना के पुद्गल है तो अनंता अनंत, लेकिन सूक्ष्म परिणत है, तो वे जो है चार स्पर्श वाले। भाषा बरगना के पुद्गल, एक भाषा बरगना के पुद्गल है, एक शब्द के पुद्गल है। भाषा बरगना के तो है चार स्पर्श वाले, लेकिन शब्द बरगना के पुद्गल हैं वो 8 स्पर्श वाले। चार स्पर्श वाले को हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, 8 स्पर्श वाले को ग्रहण कर सकती। जैसे शब्द हमारे ग्रहण में आता है, लेकिन भाषा वर्गना के पुद्गल जो है वो हमारी दृष्टि में नहीं आते, क्योंकि जब 8 स्पर्श वाला है तो कान सुनेंगे, 4 स्पर्श वाले को कान सुन नहीं सकते। तो बताया है सूक्ष्म परिणत जो अनंत परमाणु के स्कंद हैं वे चार स्पर्श वाले हैं। तो अभी तो दो ही परमाणुओं के स्कंद का वर्णन है, तो उसमें चार स्पर्श। अब चार स्पर्श कौन से हैं? शीत, उष्ण, सन्निग्ध और रुक्ष। मानो दोनों ही शीत, दोनों परमाणु शीत हैं और दोनों सन्निग्ध है, तो रुक्ष नहीं हुआ, उष्ण नहीं हुआ। दोनों जहां शीत हो सकते हैं वहां दोनों उष्ण भी हो सकते हैं, जहां स्निग्ध थे वहां दोनों रुक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन दो ही स्पर्श पाएंगे। आप मानो एक शीत, एक के अंदर शीत और स्निग्ध है, दूसरा उष्ण और रुक्ष है, तो चार स्पर्श हो गया। ऐसा भी हो सकता है दो रुक्ष है, एक एक शीत है और एक उष्ण है, ऐसा विकल्प भी संभव है। अच्छा, दो शीत है तो एक रुक्ष और एक सनिग्ध हो सकता है, दो उष्ण है, एक सनिग्ध और एक रुक्ष भी हो सकता है। इस प्रकार तीन स्पर्श हो गए। अब कहा ये तो गणित के, जैसे कहा जाता है ना, हमारे भांगे कहते हैं गणित में कॉम्बिनेशन ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। कैसे संख्या देते हैं, इसके कितने योग बन सकते हैं, कि वो ऐसे योग जो आपस में मिलते नहीं। जैसे आयुर्वेद के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर दवाइयां बनाई जाती हैं, किस के अंदर क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में डाला जाता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। ऐसे ही जहां पर चित्त की एकाग्रता के लिए, चित्त की पवित्रता के लिए इसी के अंदर अपने आप को लगाए रखना, इससे क्या है, धर्म ध्यान की प्राप्ति होती है, संसार के 18 पापों के झमेले से बचा रहता है। और ऐसा चिंतन करने से किसी प्रकार की सावध्यता नहीं आती, निर्बद्धता रहती है। 18 पापों से ध्यान क्या है, आत्मा का हटा रहता है। एक क्रियाएं ऐसी है उनका हम चिंतन करते हैं तो वहां पर तो पाप का आचरण होता है। हमने कहा
वैसे कल्पना वो ऐसा करता ऐसा करता, यदि नहीं करता हुआ तो झूठ का दोष आएगा। यदि करता होगा तो क्या है, दूसरे के पाप का वर्णन करने का वर्णन आएगा, पर परिवाद आ जाएगा। लेकिन परमाणु ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा चिंतन करने में तो कोई भी दोष, किसी प्रकार की सावध्यता नहीं आएगी। तो कहा जाता है ध्यान के समय यदि ये हमारे को कंठस्थ हो जाते हैं तो चिंतन में बैठ करके इनका हम चिंतन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो ध्यान शुद्ध होगा, दूसरी बात हमारा ज्ञानावरणी कर्म का विशेष क्षोभशम होगा, और ध्यान शुद्ध होने के कारण से मौनी कर्म की महानिर्जरा होती। और दूसरी बात है कि आत्मा का अभ्यास बढ़ता है ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि निर्मल होगी, क्षोभशम बढ़ेगा, औतपातिक आदि बुद्धियां जो है चार प्रकार की, उनका भी क्या होगा, विकास होगा। ये किसके कारण से, इस स्वाध्याय के कारण से। तो बताया है कि वर्ण आदि की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। वर्ण काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, मानो दो प्रदेशी स्कंद है ना। एक एक गुण काला है, दूसरा अनंत गुण काला है। कितना अंतर पड़ गया अनंत गुणा का। एक 10 गुण काला है, दूसरा 100 गुण काला है। कितना संख्यात गुण का फर्क पड़ गया, संख्यात गुणा का। मतलब एक 10 गुण काला है, दूसरा असंख्यात गुण काला है, तो कितना असंख्यात गुणा का अंतर पड़ गया। एक असंख्यात मतलब अनंत गुण काला है, और दूसरा एक भाग कम काला है, तो वो क्या हो गया, एक अनंत अनंत भाग हीन हो गया, दूसरा अनंत भाग अधिक। ऐसे टुकड़े करके उनकी कल्पना करना, छठ स्थान के ऊपर कैसे घटते। ऐसे काला, काला जैसे छठ स्थान पतित है, ऐसे नीला भी, लाल भी, पीला भी, सफेद भी। ऐसे सुगंध का, दुर्गंध का, एक गुण सुगंध, अनंत गुण सुगंध, अनंत गुणा का फर्क पड़ गया। और संख्यात एक एक गुण, दूसरा असंख्यात गुणा, एक एक गुण, दूसरा संख्यात गुणा, तीन जो हो गए। ऐसे भाग को लेकर के एक अनंतमा भाग न्यून है, दूसरा असंख्यातमा भाग न्यून है, तीसरा संख्यात्मक भाग न्यून है। और ऐसे बड़ दूसरे अधिकता को लेके अनंत भाग अधिक, और संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, और संख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। ऐसे छठ स्थान पतित आ गया। ऐसे सुगंध का, दुर्गंध का, खट्टे का, मीठे का, कड़वे का, कसैले का, तिखे का। वैसे है तित्ते, कड़ुए, आंवले, कसाय, अम्बिले, महुरे। ये 5 रस शास्त्रीय दृष्टि से आते हैं कि पहले तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा। इनके संबंध में छठ स्थान पतित कहना। आगे स्पर्श में 4 स्पर्श, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। एक एक गुण शीत है, दूसरा अनंत गुण शीत है। एक एक गुण शीत है, दूसरा असंख्यात गुण शीत है। एक एक गुण शीत है, दूसरा संख्यात गुणा शीत है। भाग अधिकता को लेकर के एक थोड़ा सा कम है, अनंत भागहीन, दूसरा असंख्यात भागहीन, तीसरा संख्यात भागहीन। ऐसे ये 6 विकल्प बनेंगे। शीत को लेके, उष्ण को लेकर के, स्निग्ध को लेकर के, रुक्ष को लेकर के। ऐसे 6 स्थान पतित आएगा। तो ये द्विप्रदेशी स्कंद का वर्णन हुआ। एवं तीपयसीय भी नवरंग ओगाहन अध्याय सिय हीण सिय तुल्य सिय अब्ब हित जदि जति हीण पयेश हीणे वा दुपयेश हीणे वा अह अब्ब हिते पयेशमब्ब हिते वा दुपयेशमब्ब हिते वा। ऐसे त्रिप्रदेशी का कहा, द्विप्रदेशी का तो सारा खोल के बता दिया, लेकिन त्रिप्रदेशी का थोड़ा संक्षेप कर दिया। जैसे कहा जाता है ना, 2 मुनि है,
द्वादशांगी वाणी का दोनों को एक जैसा जात है, एक भी शब्द कम नहीं है ना दूसरे का ज्यादा। शब्द पाठ तो दुतुल्य है, लेकिन अर्थ ज्ञान इसमें उनके अनंत गुणा का अंतर हो सकता है। वो कैसे? एक ने अनुप्रेक्षा के द्वारा एक एक शब्द को खोला है। जहां पर जैसे जाव आ जाता है, जहां पर एक का कह दिया, आगे कहेंगे तो कहा पहले जैसा जैसा उसका कहा था वैसा कहना, लेकिन उसको जानने के लिए चिंतन तो वैसा करना पड़ेगा ना। ऐसे ने एक ने अनुप्रेक्षा करके एक एक बात को अनेक अपेक्षाओं से उसका चिंतन किया हुआ, और एक ने इतना किया नहीं, केवल शब्द के अनुसार अर्थ जानता है लेकिन आगे चिंतन नहीं। तो बताया है द्वादशांगी वाणी के जानने वाले दो मुनि जो हैं उनके ज्ञान में छठ स्थान पतित अंतर हो सकता है। एक का दूसरे से अनंत भागहीन भी हो सकता है, असंख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी ज्ञान हो सकता है। अर्थ ज्ञान संख्यात गुणाहीन भी हो सकता है, असंख्यात गुणाहीन भी हो सकता है, असंख्यात गुणाहीन भी हो सकता है, और अनंत गुणाहीन भी हो सकता है। मतलब ये कैसे हीनता अधिकता आई पाठ की समानता होने पर भी ये अनुप्रेक्षा के माध्यम से आई। जैसे एक व्यक्ति मानव शास्त्र की एक गाथा की व्याख्या करता है तो केवल अर्थ मात्र कर देता है, लेकिन जिसका चिंतन जिसका अध्ययन विशाल है तो एक गाथा के द्वारा के ऊपर बोलने लगे तो साल साल भी बोल सकता है, लेकिन फिर भी उसका अंत नहीं आएगा, और कोई भी अर्थ जो है उस गाथा से बाहर बाहर नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? जो उसकी अनुप्रेक्षा उसका चिंतन है, उसके अध्ययन की विशालता है। तो इसी प्रकार एवं त्रिपैसीय भी इस प्रकार त्रिपरदेशी का भी कहना। एवं त्रिपैसीय में तो संक्षेप में बात कर दी, जैसे द्विप्रदेशी का कहा ऐसे त्रिप्रदेशी का भी, लेकिन अंतर तो कुछ ना कुछ होगा। वो अंतर क्या है? शास्त्र में उनका संक्षेप में बताया। नवरंग ओगाहन अध्याय ये बातें नहीं कही। त्रिप्रदेशी स्कंद की दृष्टि से द्रव्य से तुल्य है, प्रदेशों से तुल्य है, लेकिन अवगाना की दृष्टि से अलग कहा जा रहा है। सीय हीन सीय तुल्य सीय अव्यय अवगाना की दृष्टि से वो समान भी हो सकता है। कैसे समान होगा? मानो दोनों ही स्कंद जो है एक आकाश प्रदेश में स्थित है, तो दोनों की अवगाना क्या होगी? एक होगी। मानो दोनों ही दो आकाश प्रदेशों में स्थित है, एक आकाश प्रदेश में एक है और दूसरा दूसरे प्रदेश में दो दो परमाणु है, तो भी तुल्य होगी। ये दोनों स्कंद तीन तीन आकाश प्रदेशों पर स्थित है तो भी क्या होगी? समानता होगी। तो कहा कि ओगाहन अर्थ्य अवगाना की दृष्टि से ये तो तुल्य हो गया। हीन एक तो तीन प्रदेशों में स्थित है और एक दो में स्थित है। एक स्कंद दो प्रदेशों में स्थित है और एक एक प्रदेश में स्थित है, तो हीनता आ गई। और पहला मानो तीन प्रदेशों में स्थित है तो दूसरा दो प्रदेशों में स्थित है, तो दूसरे से पहला अधिक आ गया। अच्छा मानो दूसरा पहला दो प्रदेशों में स्थित है, तीसरा एक प्रदेश में स्थित है, तो जहां पर भी पहले की अधिकता आ गई। मानो ये पहला तीन प्रदेशों में दूसरा एक में भी तो हो सकता है। तो ऐसे हीनाधिकता को लेकर के तरतमता कम ज्यादापन आ जाता है, उसी को बताया जा रहा है। जति हीने जदि, मतलब जदि हीन है तो कैसे? पयस हीने वा दू पयस हीने वा, दो स्कंद आमने सामने है, पहले को लिया वह एक प्रदेश हीन है। एक प्रदेश हीन भी हो सकता है, दो प्रदेश हीन भी हो सकता है। एक प्रदेश हीन कैसे होगा? यदि मानो दूसरा दो प्रदेशों में स्थित है तो पहला एक में स्थित है, दूसरा तीन में स्थित है तो पहला क्या है? दो में स्थित है, तो अवगाना क्या होगी? एक प्रदेश कम हुई। तो
एक प्रदेशहीन और दो प्रदेशहीन की बात आ गई। अब अधिक अह अब्ब हिते यदि अधिक है, पयसम अब्ब हितेवा दु पयसम अब्ब हितेवा, एक प्रदेश अधिक और दो प्रदेश अधिक। दूसरा, पहला एक प्रदेश में स्थित है त्रिप्रदेशी स्कंध, दूसरा त्रिप्रदेशी स्कंध दो प्रदेशों में स्थित है। जहाँ पहला दो प्रदेशों में स्थित है तो दूसरा तीन प्रदेशों में स्थित है। ये तो क्या हो गया, एक प्रदेश अधिक। दो प्रदेश अधिक कैसा होगा, पहला एक प्रदेश में स्थित है तो दूसरा तीन प्रदेशों में स्थित है, तभी तो आएगा ना। दो प्रदेश ज्यादा है वो स्थित है, अवगाना है उसकी। तो एक प्रदेश अधिक अथवा दो प्रदेश अधिक, ऐसी अवगाना कहनी। तो जहां पर दो स्थान पतित वर्णन आया, क्योंकि दो ही है ना, एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, एक प्रदेशहीन, दो प्रदेशहीन, दो ही विकल्प बने हैं तो इसे द्वि स्थान पतित इसको, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया दो प्रदेशी का, दो स्थान प्रतिपति। आगे, एवं जाव 10 पैसी, इस प्रकार 10 प्रदेशी तक कहना। त्रिप्रदेशी का तो कह दिया, चार प्रदेशी का हम अपना हिसाब लगाएं, चार प्रदेशी के भी ऐसे आएंगे। जैसे चार प्रदेशी स्कंध के कितने पर्याय हैं, अनंत। भगवान में कैसे, से कीणठेण भंते एवं बुच्चई, चौपैसीय स खंड स अनंता पजवा प्रणता। चार प्रदेशी स्कंद के अनंत पर्याय कहें गोयमा, भगवान के कहेंगे हे गौतम। चौपैसीय खंड, चौपैसीय स खंड स दव अठ्याय तुल्य पयसठ्याय तुल्य। द्रव्य से दोनों एक एक है इसलिए तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से दोनों चार चार है, लेकिन वो क्या है, तुल्य है। लेकिन अवगाना की दृष्टि से जहां पर क्या आएगा, ये तो मतलब कि मानो वो दोनों एक आकाश प्रदेश में भी स्थित हो सकते हैं, दो प्रदेशों में भी स्थित हो सकते हैं, तीन में भी हो सकते हैं, चार में भी स्थित हो सकते हैं। जब समान अवगाना है तो तुल्य आएगा। जब ये आएगा एक दो में है और एक एक में है तो प्रदेशहीन अवगाना आ गए। एक तीन में है एक दो में तो भी प्रदेशहीन, एक चार में है एक तीन में तो भी दो एक प्रदेशहीन है। मानो एक एक में है दूसरा तीन प्रदेशों में है तो दो प्रदेशहीन आ गए। पहला दो में है दूसरा चार में है तो भी क्या है, दो प्रदेशहीनता आ गई, एक गुना का अंतर आ गया। इसको दो गुना कहते हैं, दो और चार दो गुना आ गया। अब ऐसा भी हो जाए तो पहले को हीनता को लेके कहा, पहला चार में है दूसरा क्या है तीन में है तो प्रदेशहीन, पहला प्रदेश अधिक आ गया। अब उसके आगे पहला तीन में आ गया, दूसरा जो है दो में आ गया तो भी एक प्रदेश का फर्क है। दूसरा एक में है तो पहला दो में है तो भी अधिक अधिक है दूसरे की अपेक्षा से। अब इनमें ऐसा करते हुए हम कम ज्यादा अपनी कल्पना से, मतलब कल्पना निराधार नहीं है, मतलब हम ऐसे इनके भांगे बना सकते हैं। शास्त्र में तो कहा ना, जैसे त्रिप्रदेशी का कहा ऐसे चार प्रदेशी का भी कहना। तो जैसे ये तो अवगाना की स्थिति की अपेक्षा से भी चार स्थान पतित ऐसे कहना, क्योंकि एक प्रदेश स्थित है दूसरे प्रदेश की स्थिति का असंख्यात गुना का अंतर भी हो सकता है, संख्यात गुना का भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है। क्रम से कहा जाए तो असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन आएगा। अधिकता को स्थिति को लेकर के कहा जाए तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, ऐसा आएगा। आगे वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर छठ स्थान पतित आएगा। एक चार प्रदेशी स्कंद दूसरे चार प्रदेशी स्कंद की अपेक्षा से अनंत भागहीन है,
दूसरा असंख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता की अपेक्षा से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक है। अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ऐसे आएगा। तो ऐसे छठ स्थान पतित काले को पांचों वर्णों को दो गंध पांच रस चार स्पर्श की अपेक्षा से ऐसा आएगा, क्योंकि चार परदेशी में तो चार ही स्पर्श, ज्यादा नहीं होंगे। और ये जो परमाणु है हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, चार परदेशी भी नहीं है। सूक्ष्म परिणत जितने भी परमाणुओं के संबंध है वो हमारी नजरों का विषय नहीं है। अब देखा जाए एक पृथ्वी काय के अंदर तीन शरीर है। आत्मा तो हमारी दृष्टि का विषय है ही नहीं। उसमें तेजस कार्बन शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। तेजस शरीर में आठ स्पर्श पाए जाते हैं, वो भी हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। उदारिक शरीर में आठ स्पर्श पाए जाते हैं, वो भी हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। जो हमारी दृष्टि में बनते हैं वो तो असंख्यात पृथ्वी काय के, वो भी बादर पृथ्वी कायों का पिंड हो तो वो हमारी नजर का विषय बनता है। सूक्ष्म तो सारे लोक में पड़ा है, लेकिन सूक्ष्म परिणत होने के कारण से वो हमारी दृष्टि का विषय बनते ही नहीं। जैसे चार परदेशी का कहा, ऐसे हम पांच का, छह परदेशी स्कंद, सात परदेशी स्कंद, आठ परदेशी स्कंद, नौ परदेशी स्कंद, 10 परदेशी स्कंद का जानना। नवरंग अंतर इतना है, ओ गाहन अठाय पयस परिबुद्धि कायबा जाव 10 पयसीय न पयस हीण तिवा। नवरंग ओ गाहनाय पयस परिबुद्धि कायबा जाव 10 पयसीय न पयस हीणेवा। अंतर इतना है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे उनकी वृद्धि में, अवगाहना की वृद्धि में उतनी वृद्धि होती जाएगी। जैसे पांच चार का बताया, छह पांच का बताया है, तो एक पांच प्रदेश तुल्य है, तो दोनों पांच पांच में है, दोनों चार में है, तीन में है, दो में है, एक में तो तुल्य है। जब हीनता अधिकता बताई जाएगी तो एक जो है एक प्रदेश में है, दूसरा दो में, एक दो में, दूसरा तीन में, एक दो में तीन में, दूसरा चार में, एक चार में, एक पांच में आएगा। तो दोनों प्रदेश हीनता आ गई। और माना एक 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 प्रदेश में, दूसरा तीन प्रदेशों में, दो प्रदेशों का अंतर आ गया, एक दो में, दूसरा चार में, एक दो तीन में, एक पांच में आ गया, दो प्रदेशों का अंतर आ गया। अच्छा माना एक एक में है, दूसरा चार में है, तो तीन तीन प्रदेशों का अंतर आ गया, एक पांच में है, दूसरा दो में आ गया, ऐसे अंतर। मानो एक एक प्रदेश में है, दूसरा पांच प्रदेशों में है, तो कितने प्रदेश, ऐसे चार प्रदेश हीन आ गया। जैसे चार पांच प्रदेशों का कहा, ऐसे छह का वर्णन जानना, सात का जानना, आठ का जानना, नौ का, 10 का। तो बताया कि 10 परदेशी है, तो एक 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 आकाश प्रदेश में है, दूसरा 10 प्रदेश में है, तो 9 प्रदेश हीन अवगाहना क्या होगी एक प्रदेश वाले की। दो में है तो 8 की होगी, तीन में है तो 7 की, चार प्रदेशों में है, एक 10 में, एक चार में, 6 प्रदेश हीनता होगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक प्रदेश की हीनता, ऐसे जो विकल्प बनते। तो ये 10 प्रदेशी तक हुआ। अब आगे है संखेज प्रदेशियाण पुच्छा गोयमा अनंता ते कीनठेण भन्ते एवं बुच्यति गोयमा संखेज पैसीय खंडे संखेज पैसीय स खंड स तब अट्याय तुल्य पदे सत्याय सिय हीणे सिय अब्बहिते सिय तुल्य सिय अब्बहिते जति हीणे संखेज भाग हीणे वा संखेज गुण हीणे वा अह अब्ब हिये एवं चेव। ओ गाहन अठ्याय भी तू ठान बड़ी थे ठितिये चौठान बड़ी थे वन आदि उबरिल चौफास पजवे हिय छ ठान बड़ी थे। संकेज प्रदेशियाण पुच्छा, हे भगवान संख्यात प्रदेशी स्कंद में कितने पर्याय पाए जाते हैं।
मतलब संख्यात परदेशी स्कंद के कितने पर्याय हैं? गोयमा अनंता पणता, हे गौतम अनंत कहे, सेकेण अठेण भक्ते एवं उच्चति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा हे गौतम संखेज पयसीय खंडे संखेज पयसीय स खंड स दब्बठ्याय तुल्य, हे गौतम संख्यात परदेशी स्कंद संख्यात परदेशी स्कंद की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है। दोनों संख्या में एक एक है। पदेश अठ्याय सीय हीण सीय तुल्य सीय अव्वहित। प्रदेशों की अपेक्षा से हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। जहां संख्यात प्रदेशों की, तो संख्यात प्रदेशी स्कंद है ना 10 से ऊपर और असंख्यात से नीचे। 10 से ऊपर कहां से होगा? 11 से शुरू होगा। और उत्कृष्टता जो है संख्यात, जो संख्या कही जाती है संख्यात, जिसके बाद आगे असंख्यात जघन्य युक्त असंख्यात शुरू होता है। ये ढाला पाला जो थोकड़ा आता है, थोड़ा सा वर्णन केवल, कहते हैं 4 कुएं बनाते हैं 1-1 लाख योजन के। 1 लाख योजन जिनका व्यास है, मतलब जितना जम्बू द्वीप है, और 1,000 योजन गहरे, और 8 योजन की उसकी वेदिका है। 1,008 योजन हो गया ना। तो 4 कुएं, एक का नाम है अनवस्थित, दूसरे का नाम है शलाका, तीसरे का नाम है प्रतिशलाका, चौथे का नाम है महाशलाका। 4 कुएं हो गए ना, अनवस्थित, शिलाका, प्रतिशिलाका, महाशिलाका। ये सचमुच में नहीं होते, उपमा कल्पना के द्वारा बताए। कहते सरसों के दानों से, जो पहला कुआं है ना अनवस्थित, सरसों के दानों से भरो उसको। वैसे भरना तो जोर लग जाता है, मन से भरने में तो जोर नहीं लगता। कल्पना करनी, वो भर गया, इतना भर गया कि बिल्कुल शिखर बन गया। अब एक भी दाना डाला जाए ना, कहीं भी डाल दो वो नीचे गिर जाएगा। अब कल्पना के द्वारा एक दाना उसका जो अनवस्थित का है, लवण समुद्र में डाला। एक दाना धात के खंड में डाला। तीसरा दाना कालोद में डाला। चौथा दाना पुष्कर द्वीप में डाला। पांचवा पुष्करोद में। फिर ऐसे एक द्वीप एक समुद्र में एक एक डालते जाओ। जब अखीर का दाना आएगा ना, अखीर का दाना, उसको श्लाका, जिसका नाम रखा, उस कुएं में डाल। अब देखो, कल्पना करो वो दाने कितने हैं, कितने हैं, हम क्या कहेंगे? ये सारे संख्यात हैं। हम तो कहते सीधे हो तो असंख्यात है। कहते हैं अब जिस, जहां पर आखिर में दाना डला, जहां से लेकर वहां तक कल्पना से फिर कुआं बनाओ। वैसा ही 1,000 योजन गहरा, 8 योजन ऊपर वेदिका, फिर सरसों के दानों से भरो। फिर एक दाना एक द्वीप एक समुद्र में ऐसे डालते जाओ। जब वो आखिरी दाना आएगा, उसको श्लाका के अंदर डाल। कितने हो गए उसके अंदर? केवल 2 दाने हुए। फिर जहां आखिरी दाना पड़ा था, अगला दाना हमने आखिरी दाना उधर डाल दिया, जो उससे पहले का उतना बड़ा फिर कुआं बनाओ। सचमुच में थोड़ा बनाना, कल्पना से बनाना है। फिर उसको सरसों के दानों से भरो, और फिर आगे उससे आगे डालते जाओ। जो आखिरी दाना आएगा वो कहाँ आएगा? श्लाका में पड़ेगा।
ऐसे चलते जाओ। कहते कहाँ तक करना है? कहते करना कहाँ तक, अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे करते करते पहले श्लाका का कुआं भरना है। फिर जो श्लाका का जब कुआं ऐसे भर जाए जैसे अनवस्थित भरा था, पूरा लबालब भर गया, फिर उसके आगे शिलाका के एक एक दाने को आगे डालना। जब आगे डाले आखिर में एक दाना आएगा, उसको प्रति शिलाका में डालना। आप फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएं, फिर पहले को पढ़ो, फिर उसको आगे, मतलब कि शिलाका भरना है, फिर शिलाका को आगे चलाना है, फिर उसका आखिरी दाना प्रति शिलाका में डालना है। इस क्रम से चलते जाओ, प्रति शिलाका भर जाएगी ना, फिर प्रति शिलाका के एक एक दाने को आगे डालना, फिर उसका आखिरी आएगा तो महाशिलाका में डाल। एक समय आएगा जो आखिर में ना चारों लबालब भरे होंगे, और उन सबको इकट्ठा करना। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, उनमें से एक काम करना। वो एक काम जो है वो उत्कृष्ट संख्यात है, और एक को मिला दो तो वो जघन्य परित असंख्यात है। अब गिनते रहना, हिसाब लगाते रहना। कहेंगे कौन करेगा इतना? कहते जिसको जानना है वो करेगा इसी हिसाब को। तो बताया जा रहा है उत्कृष्ट संख्यात कितना है, जिसकी कल्पना हमारे लोग नहीं कर सकते। जहाँ दृष्टिवाद का अध्ययन किया जाता है ना, उस समय सारी सूक्ष्मता से जो बातें सारी बताई जाती है। हमारे अंदर उस ज्ञान को ग्रहण करने की पात्रता, योग्यता नहीं है। इन्हीं शास्त्रों को जब हम बार बार आवृत्तियां करेंगे, हमारा ज्ञानावरणी कर्म उखड़ेगा, मोनी कर्म उखड़ने लगेगा, तब कहीं वो योग्यता आएगी। ये तो शतमस्त का ज्ञान है, केवलियों का ज्ञान तो उसकी क्या हम कल्पना करेंगे। तो बताया जा रहा है संख्यात परदेशी स्कंध। संखेज पयस्याणं पुच्छा, संख्यात परदेशी स्कंध के ना अनंत पर्याय हैं। कैसे है? संख्यात परदेशी स्कंध, संख्यात परदेशी स्कंध की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है, परदेशों से हीन भी, तुल्य भी, हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, और अधिक भी हो सकता है। अब कहा है कि यदि दोनों के प्रदेश एक समान है, परमाणु पुद्गल एक समान है, जितनी संख्या एक की है उतनी दूसरे की, तब तो तुल्य आएगा। लेकिन काम ज्यादा होंगे तो द्विस्थान पतित कहा है, वो संख्यात भागहीन भी हो सकते हैं, और वो संख्यात गुणहीन भी हो सकते हैं। असंख्यात गुणा नहीं आएगा, क्योंकि असंख्यात की संख्या है नहीं, क्योंकि वो संख्यात परदेशी स्कंद है। असंख्यात भागहीन, असंख्यात भागहीन, असंख्यात गुणहीन, तो असंख्यात में ही आएगी। और जब असंख्यात की संख्या आएगी तो बताया जतिहीन, जदिहीन है तो संखेज भागहीन व संखेज गुणहीन व। हीन तो संख्यात भागहीन और संख्यात गुणहीन, ऐसे दो विकल्प बनेंगे। अह अब ही अधिक है तो एवं जब ऐसे कहना, संख्यात भाग अधिक और संख्यात गुण अधिक, ऐसा कहा जाएगा। ओ गाहन अठ्याय में दू ठान बड़ी थे। ये तो प्रदेशों की अपेक्षा से कहा। अब अवगाना की दृष्टि से भी द्वि स्थान पतित कहना, क्योंकि यदि संख्यात है, संख्या दोनों ही, मतलब कि दोनों एक जैसे प्रदेशों में स्थित है, वो एक प्रदेश में भी हो सकते हैं, दो में भी, तीन में भी, चार में भी, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 संख्यात, 11 से लेके उत्कृष्ट जितने प्रदेशी स्कंद है, दोनों एक बराबर प्रदेशों में स्थित हैं, तब उनकी अवगाना तुल्य आएगी। लेकिन जब एक संख्या में नहीं है, तब हीनाधिकता आएगी। तो बताया हीनाधिकता में संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, ऐसे दो विकल्प आएंगे। अधिकता में संख्यात भाग अधिक और संख्यात गुण अधिक, ऐसे अवगाना अवगाना आएगी।
तो इस प्रकार दू ठान बढ़ीते दुई स्थान पतित कहना। स्थितीय चौठान बढ़ीते स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित ऐसा कहना। स्थिति की अपेक्षा से, क्योंकि कोई भी पुद्गल एक स्थान पर एक समय भी रह सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात समय भी रह सकता है, असंख्यात समय भी रह सकता है, लेकिन अनंत समय अवस्थान किसी पुद्गल का एक रूप में और एक स्थान पर नहीं रहता, तो असंख्यात काल तक ही रह सकता है। तो बताया है स्थितीय चौठान बढ़ीते स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना। एक की अपेक्षा से दूसरा, मानो दूसरे की अपेक्षा से जो पहले की स्थिति जो है असंख्यात भागहीन भी हो सकती है, संख्यात भागहीन भी हो सकती है, संख्यात गुणहीन भी हो सकती है, असंख्यात गुणहीन भी हो सकती है। अधिकता की दृष्टि से और संख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक भी हो सकती है। तो इस प्रकार स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित उन असंख्यात प्रदेशी स्कंदों का कहना। वर्ण आदि उवरिल चौफास पज्जवेहिन, यह छह ठान बढ़ते हैं। वर्ण आदि पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस की अपेक्षा से चार स्थान छठ स्थान पतित कहना। लेकिन जो स्पर्श है, जो ऊपर के चार स्पर्श है ना, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, क्योंकि पहले संख्यात प्रदेशी स्कंद में और संख्यात प्रदेशी स्कंद में पहले चार स्पर्श नहीं पाए जाते, तो ऊपर के चार स्पर्शों को वहां पर छठ स्थान पतित कहना। जैसे त्रिप्रदेशी आदि का, परमाणु पुद्गल का जहाँ द्विप्रदेशी आदि का छठ स्थान पतित कहा, ऐसे इनका भी कहना। तो ये तो संखेज प्रदेशियाण पूछा, संख्यात प्रदेशी का पूछा। अब असंखेज प्रदेशियाण पूछा। गोयमा अनंता पजवा अनंता से केनट्ठेन भन्ते एवं बुच्यति गोयमा असंखेज प्रदेशीय कंदे और संखेज प्रदेशीय स खंड स दवट्याय तुल्य पयसठ्याय चौठान वरिते ओगाहनट्याय चौठान वरिते ठितिय चौठान वरिते वन आदि उवरिल चौफासे ही चौठान बढ़ीते। असंख्यात प्रदेश, जैसे ना चार संख्यात प्रदेशों वाला बताया, संख्यात की संख्या के, ऐसे असंख्यात की संख्या के 9 भेद है। पहले 3 है, परित, युक्त और असंख्याता असंख्यात। कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात में एक डाला जाए तो जघन्य परित असंख्यात बनता है। जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से गुणा किया जाए तो जघन्य युक्त असंख्यात बनता है। जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से गुणा किया जाए तो जघन्य युक्त असंख्यात की संख्या बनती है। जघन्य युक्त असंख्यात से एक निकाला जाए तो वो उत्कृष्ट परित असंख्यात बनता है। जघन्य युक्त असंख्यात से एक गणना कम कर दी जाए तो वह उत्कृष्ट परित असंख्यात है। और जघन्य परित असंख्यात से ऊपर और उत्कृष्ट परित असंख्यात से बीच की संख्या जो है वो मध्यम परित असंख्यात है। तो ऐसे परित संख्यात के 3 भेद हो गए। जघन्य युक्त संख्यात बराबर एक आवलिका के समय, जघन्य युक्त असंख्यात बराबर एक आवलिका। जितने आवलिका में समय है उतने जघन्य युक्त असंख्यात की संख्या। तो जघन्य युक्त असंख्यात को जघन्य युक्त असंख्यात से गुणा की जाए तो जघन्य असंख्याता असंख्यात बनता है।
जघन्य असंख्याता असंख्यात से एक कम कर दिया जाए तो वह उत्कृष्ट युक्त असंख्यात बनता है। जघन्य और असंख्याता असंख्यात से एक कम कर दे तो उत्कृष्ट युक्त असंख्यात बनता है। तो जघन्य युक्त असंख्यात से ऊपर और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात से नीचे की संख्या जो है वो मध्यम युक्त असंख्यात है। तीन भेद युक्त असंख्यात के हो गए। अब असंख्याता असंख्यात के भी तीन भेद है। कहा जाता है जघन्य असंख्याता असंख्यात को जघन्य असंख्याता असंख्यात से गुणा किया जाए तो जघन्य परित अनंत बन जघन्य परित अनंत की संख्या आती। तो जघन्य परित अनंत में से एक निकाल दिया जाए तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात की संख्या आती है। अब जघन्य असंख्याता असंख्यात से ऊपर और उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात से नीचे की जो संख्या है वो मध्यम असंख्याता असंख्यात की है। तो ये असंख्यात के 9 भेद हुए। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात 3, जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवलिका के समय, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात 6 हो गए। आगे जघन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात, जे असंख्यात के 9 भेद हो। आगे अनंत के 8 भेद होते हैं। जब अनंत का वर्णन आएगा तो अनंत का समझाऊंगा, वो भी आगे आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। अगली संख्या अनंत की आएगी। तो बताया है असंख्यज पयसियाना पूछा गोयमा अनंता है भगवान असंख्यात परदेशी स्कंद के कितने पर्यव पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता है गौतम अनंत है से के नठेन भंते एवं बुच्चई बुच्चति है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा असंख्यज पैसिय खंडे असंख्यज पैसिय स खंड स दब बठ्याय तुल्य। हे गौतम असंख्यात परदेशी स्कंद असंख्यात परदेशी स्कंद के द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है। द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य क्योंकि दोनों एक एक हैं। पैसठ्याय प्रदेशों की अपेक्षा से चौठान बड़ी थे 4 स्थान प्रतित करना क्योंकि असंख्यात है। असंख्यात परमाणुओं का स्कंद एक एक प्रदेश में जाए तो असंख्यात प्रदेशों में स्थित हो जाएगा। अच्छा, दोनों अवगाना की दृष्टि से प्रदेशों की अपेक्षा से पहले है। प्रदेशों की अपेक्षा से एक तो है मानव जघन्य परित असंख्यात और दूसरा उससे एक ज्यादा है। तो पहला क्या आएगा असंख्यात भागहीन। ऐसे क्योंकि असंख्यात के कितने 9 भेद आए हैं। एक एक जगह स्थित है, दूसरा कितने स्थित आगे कितना स्थित है। तो वो असंख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात गुणहीन भी हो सकता है और संख्यात गुणहीन भी हो सकता है। 4 विकल्प बन गए। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक भी हो सकता है। कितने कहते होंगे हमारे समझ नहीं आता, कहते पहले 4 इनको याद कर लो। याद करेंगे तो फिर उसके बाद समझ आएगा ना। जिनको ये याद ही नहीं आए 6 विकल्प, उनको समझ कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए तो बाद में भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, या दिमाग में भी रखना पड़ेगा, फिर ये समझ में आएगा। मानो 10 12 15 बार भी पढ़ने के बाद समझ में आ गया तो छोटी उपलब्धि नहीं होगी। आपकी समझ में आ गया तो आप किसी को समझा भी सकते हैं। जब अपनी समझ में नहीं आया तो दूसरे को कहाँ से समझाएंगे। तो जो अप्रदेशों की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहा। ओगाहन अठ्याय चौठान बड़ी थे। अफगाना की अपेक्षा से भी 4 स्थान पतित आएगा क्योंकि असंख्यात प्रदेशों तक अफगाना चली गई। जहां पर भी असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन,
अधिकता है असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक आएगी। स्थिति चौठान बड़ी थे, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान प्रति, क्योंकि बताया कोई भी पुद्गल एक पर्याय में जहाँ एक स्थान पर स्थित रहे तो कितने काल तक, असंख्यात काल तक। कम से कम रहे तो एक समय, 2 समय भी रह सकता, 3 भी, कितना भी रह सकता, लेकिन असंख्यात से ज्यादा नहीं होगा। तो स्थिति की अपेक्षा से हीन भी हो सकता है, तुल्य स्थिति भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो हीनाधिकता जो है वो 4 स्थान को लेके, यानी असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ऐसे अधिकता को लेकर के स्थिति असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक आएगी। वन आदि उभरी लग चौफाग से ये 6 ठान बड़ी थे। वर्ण गंध रस इन 4 की अपेक्षा से छठ स्थान पतित, और ऊपर के जो 4 स्पर्श है शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, इनकी अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना। अनंत के 6 विकल्पों में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार असंख्यात प्रदेशी का वर्णन हुआ। अब अनंत प्रदेशी का आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार अनंत का कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो तव पावपनासनो, मंगलानंद संवेदि परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्म मंगलम्। चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली पुनतो धम्म लोकतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख कर्ण, दुख कर्ण, मंगल कर्ण और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रित है। सबको यथा योग्य वंदना सुख पावे। आनंद। सुख साता गुरु जी। हाँ जी, सबको साधा है। कृपा है गुरु जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है गुरु जी। बहुत खुशी की बात है, आपको समझ आता है, हमें खुशी होती है। गुरु जी आप बहुत अच्छा समझाते हो।